भैया देखो क्या है ना कि भोजपुरी में एक तो बहुत बड़ी समस्या चल रही है। अरे बता रहे हैं यार, घबराओ मत, बता रहे हैं क्या समस्या है। समस्या ये है ना कि जितने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार हैं, हाँ वही स्टार, वो लोग ना, उन लोगों में एक कंपटीशन चल रहा है, अपने आप को नंबर 1 बताने का कंपटीशन। देखो इसमें 2 टाइप के लोग हैं, एक वो जो बता रहे हैं कि कौन नंबर 1 है, और दूसरे वो जो जानना चाहते हैं कि कौन नंबर 1 है। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि कौन नंबर 1 है, वो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं बताऊंगा कि कौन नंबर 1 है। और जो लोग बता रहे हैं उनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं, आप लोग भी वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है? हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है। दोस्तों क्या है ना कि अगर किसी स्टार का कोई फैंस अगर अपने स्टार को नंबर 1 कहता है तो बात समझ में आती है। फैंस वही होता है जो अपने स्टार को नंबर 1 कहे। इसे अपने स्टार के प्रति प्यार कह सकते हैं, मोहब्बत कह सकते हैं, कोई अपने स्टार से खूब प्यार करता है, इसीलिए वो नंबर 1 बता रहा है। लेकिन जब स्टार खुद ही अपने आप को नंबर 1 कहने लगे तो भैया समझ जाओ कि कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकी रही है। शाम को आना, खाते हैं मिलके। इसी में कुछ यूट्यूब चैनल हैं, कुछ न्यूज़ चैनल भी है, वो लोग भी इसी कंपटीशन में लगे हुए हैं, ठीक है, कि कौन नंबर 1, कौन नंबर 1। असल में बताता कोई नहीं है कौन नंबर 1, लेकिन पोस्टर पर नंबर 1 लिख करके व्यूज़ जरूर लेके जाते हैं। हाँ, हमने भी आज वही किया है। हाँ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग किसी को नंबर 1 बता रहे हैं। उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भैया आप लोग किस हिसाब से गणित करते हो, कैसे कैलकुलेशन करते हो, या फिर ये डेटा आपको कहाँ से मिलता है कि कौन नंबर 1 है? पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से सारे थिएटर बंद हैं। हाँ, अभी खुल रहे हैं धीरे धीरे, कुछ फिल्में भी रिलीज हो रही हैं। तो जब 1 साल से थिएटर में पब्लिक आ ही नहीं रही है तो आपको ये डेटा कहाँ से मिला कि कौन नंबर 1 है? हो सकता है कि आप सिंगरों के गाने के हिसाब से आप डेटा निकाल रहे होंगे, तो ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि यही उनका असली प्रोफेशन है। एक्टर तो वो यूं ही बन गए क्योंकि भोजपुरी में कोई एक्टर था ही नहीं जब ये लोग आए तो। क्योंकि अगर भोजपुरी में कोई एक्टर होता तो कंपटीशन तगड़ा होता, तो इनको ऑडिशन देना पड़ता है। और जिस हिसाब से ये लोग एक्टिंग करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऑडिशन पास कर पाते हैं। हाँ, तो चलो, सिंगर है तो गाने के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2 का डेटा आप जारी करते हो। किस हिसाब से आप काउंट करते हो कि गाना नंबर 1 है या गाना गाने वाला नंबर 1 है? व्यूज़ के हिसाब से, या ट्रेंडिंग के हिसाब से, या फिर म्यूजिक सेक्शन के हिसाब से? क्योंकि भोजपुरी वालों के लिए वही ट्रेंडिंग है। तो अगर आप व्यूज़ के हिसाब से अगर आप किसी को नंबर 1 बताते हो कि फलानवा का व्यूज़ ज़्यादा आ रहा है तो वो नंबर 1 है। तो व्यूज़ के हिसाब से अगर कोई नंबर 1 होता है तो रितेश पांडे होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के गाने पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। हेलो कौन, इसके अलावा कोई है तो भाई मेरे नॉलेज में तो नहीं है। आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो क्या रितेश पांडे नंबर 1 है? ना मुन्ना ना, रितेश पांडे भी नंबर 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब का जो सिस्टम है वो कभी भी सिस्टम से काम करता ही नहीं है। जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो आपके टैलेंट या आपके कंटेंट पे बेस्ड नहीं है, ना मुन्ना ना, वो आपके किस्मत पर बेस्ड है। यस, अगर मेहनत या टैलेंट पे बेस्ड होता तो हमेशा अच्छे वीडियोस रैंक करते, अच्छे गाने रैंक करते, ठीक है ना? लेकिन नहीं करते हैं। इसका जीता जागता सबूत है ढिंचक पूजा को तो आप जानते ही होंगे। उनके भी खूब गाने यूट्यूब पर वायरल होते हैं कि नहीं होते हैं? और वो कितना सुर में गाती हैं, कितना लय में गाती हैं, आपको पता ही होगा। और अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो आपकी मेहनत पर बेस्ड बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी किस्मत पर काम करता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप यूट्यूब पर हक दोगे, वो भी वायरल हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप कितने भी पैसे लगाकर, कितना भी एफर्ट लगाकर, कितनी भी मेहनत करके, कितना भी टैलेंट दिखा करके आप वीडियो बना लो, वो नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अच्छी वीडियो हमेशा चलते ही नहीं है, नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब का जो सिस्टम है वो सिस्टम से काम नहीं करता है। कभी अच्छी वीडियो भी रैंक कर जाती है, कभी गड़बड़ वीडियो भी रैंक कर जाती है, कभी गड़बड़ वीडियो भी रैंक नहीं कर पाती, कभी अच्छी वीडियो भी रैंक नहीं कर पाती। समझ में आया कुछ? ना, मुझको भी समझ में नहीं आया।
तो व्यूज़ के हिसाब से अगर आप किसी को नंबर 1 बता रहे हो तो भैया ये गलत तरीका है। इस हिसाब से आप किसी को भी नंबर 1 नहीं बता सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी के फ़ैन हैं तो आप उनको रात को सो के भी नंबर 1 बता सकते हैं, वो अलग बात है। नंबर 1 नंबर 2 काउंट करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है, वो है यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज। ट्रेंडिंग के भी हिसाब से अगर देखा जाए तो भोजपुरी गाने, अब शायद ही बहुत कम ऐसे गाने होते हैं जो ट्रेंडिंग पर आते हैं, लेकिन यूट्यूब वालों की नज़र जैसे ही पड़ती है कि कोई भोजपुरी गाना ट्रेंडिंग पर आ गया, वो लोग फट से उतार के बाहर फेंक देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो है ना, अंकुश राजा का भी एक गाना ट्रेंडिंग पर आया था, तो उनसे पूछ लेना कि भैया आपका गाना कितने देर तक ट्रेंड किया है। हाँ, अब ये मत कहना कि पवन सिंह का बबुनी तेरे रंग में ट्रेंड किया, भाई वो हिंदी गाना है, तो भोजपुरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये भी होगा कि कुछ लोग आएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में और 4-5 साल पुराना इतिहास बताएंगे मुझे कि ले देख फलाना गाना तो गया था ट्रेंडिंग पर, अब इतने दिन तक ट्रेंड किया था। भैया मुझे इतिहास से सख्त नफरत है, ठीक है ना। 5 साल पहले मुझे पता भी नहीं था ससुरा कि यूट्यूब होता क्या है, तो यूट्यूब पर मैं अब आया हूँ, तो मैं अभी की बात करूँगा। इतिहास से मुझे बहुत नफरत है, समझ रहे हो। औरंगजेब किस ब्रांड की चड्डी पहनता था उससे मुझे क्या लेना देना है भाई साहब, नहीं जानना है मुझे। तो 2 साल 3 साल पहले क्या हुआ उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, 2021 की बात मान लीजिए आप। अब नंबर 1 नंबर 2 काउंट करने का एक तीसरा तरीका जो हो सकता है वो है यूट्यूब का म्यूजिक सेक्शन। अब कुछ लोगों का मन थोड़ा सा खुश हुआ होगा कि मेरा स्टार अब टॉप पर आने वाला है। थोड़ा धैर्य रखो, ठहरो जरा, दिखाते हैं, बताते हैं, काहे इतना उतावले हो रहे हो भैया। तो YouTube के म्यूजिक सेक्शन की अगर बात करें, एक हिसाब से उसे ट्रेंडिंग भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, कहा नहीं जाता है लेकिन कह सकते हैं। तो अगर उसकी बात करें तो उसमें 2021 में सबसे ज़्यादा किसी का गाना अगर आया है तो वो आया है खेसारी लाल यादव का, राइट। हाँ, अब मन गदगद हुआ होगा, मुझे पता है, थोड़ा रुको। एग्जैक्ट नंबर मुझे भी पता नहीं है कि कितने गाने म्यूजिक सेक्शन में गाए हैं, मैंने लगभग 6 या 7 ऐसे कुछ गाने देखे थे। तो एक राउंड फिगर रख लेते हैं 10 गानों का। चलो मान लेते हैं कि खेसारी लाल का 10 गाना म्यूजिक सेक्शन में गया था। ये एक राउंड फिगर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि 10 ही गाना गया है, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी गया हो सकता है इससे कम भी गया होगा। ये एक राउंड फिगर है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी में बहुत सिंगर हैं, आप गिनती करोगे तो दिन कम पड़ जाएंगे। तो उन्हीं सिंगरों में से कुछ सिंगर ऐसे भी हैं कि उनका भी गाना म्यूजिक सेक्शन में गया है, लाइक गुंजन सिंह, नीलकमल सिंह, अरविंद अकेला कल्लू और अंकुश राजा, समर सिंह, प्रमोद प्रेमी। उसके अलावा और भी एक सोनू सिंह नाम है, या उनका क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका गाना था सारो स्टारों की साली, वो गाना भी गया था, ठीक है। उसके अलावा भी 2-3 गाने और भी हैं जो म्यूजिक सेक्शन में गए हैं, मुझे याद नहीं हो किसका गाना था, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन नहीं, 2021 की ही बात है, ठीक है, स्टार्टिंग की। तो उस समय गए थे। तो अगर सारे गानों का एक राउंड फिगर अगर बनाएं तो मान लेते हैं कि 50 गाने, भोजपुरी के 50 गाने म्यूजिक सेक्शन में गए। इन 50 गानों में से सबसे ज़्यादा गाना खेसारी लाल यादव का, मान लेते हैं 10 गाना, ठीक है। तो उनमें से 10 गानों में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से 7 गानों को अंतरा सिंह प्रियंका ने डुएट किया है। वो भी तो सिंगर है ना, अगर आप डेटा निकाल रहे हो तो उनको भी रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। लेडीज सिंगर होती है कि नहीं होती है, आप उसे सिंगर मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर आप उसे सिंगर मानते हो तो उसे भी एक नंबर देना पड़ेगा ना। तो भी इस हिसाब से भी अगर देखें तो भी खेसारी लाल के 10 गाने हुए, अंतरा सिंह के 7 गाने, इनको मिलते हैं 10 पॉइंट, अंतरा सिंह को मिलते हैं 7 पॉइंट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुंजन सिंह के जितने भी गाने गए हैं उनमें से ज़्यादा गानों को अंतरा सिंह प्रियंका ने डुएट किए हैं। 2 गाने मान लेते हैं तो एक ही गाना मान लेते हैं कि अंतरा सिंह प्रियंका ने डुएट किए हैं, तो भी अभी भी अंतरा सिंह 1 नंबर से पीछे हैं, लाते हैं, टेंशन मत करो। उसके बाद अरविंद अकेला कल्लू मान लेते हैं, उनके 3 गाने गए होंगे, 2 गाने अंतरा सिंह प्रियंका ने गाए हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई साहब, आप खुद डेटा निकाल के देख लेना,
आपको पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप किसी को नंबर 1 बनाओगे तो पता चलेगा कि नंबर 1 अंतरा सिंह प्रियंका हो रही हैं, राइट। साबित कर दो मुझे गलत, आपके हिसाब से कुछ और लगता है तो आप अपना डेटा पेश करो, मैं भी देखूं। तो क्या अंतरा सिंह प्रियंका नंबर 1 है? ना 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 ना। असल बात यह है कि कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, ठीक है। उसमें ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ना कोई नंबर 1 होता है ना कोई लास्ट नंबर होता है। कलाकार सिर्फ कलाकार होता है। और इसमें अगर कोई नंबर 1 है तो वो है उसकी भाषा, जिससे वो कमाता खाता है। तो अगर किसी को नंबर 1 का खिताब देना है तो आप अपनी भाषा भोजपुरी को दे सकते हैं। आप किसी को लग रहा होगा कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, दिनेश लाल यादव जी ने भी यही बात कहा था। नहीं, मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैंने उनकी बात सुनी है, मुझे अच्छी लगी, मैं वही बात बोल रहा हूँ। यस, कॉपी कर रहा हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात मैंने पहले सोची थी। ये वीडियो मैं बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, मत बनाओ। फिर मैं सोचता हूँ यार मेरा काम है, कोई नाराज़ होता है हो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कलाकार को सिर्फ कलाकार समझो, ठीक है। हाँ, आप जिसके फ़ैन हो आप उसे कह सकते हो कि वो नंबर 1 नंबर 2, लेकिन ये गेम खेलना बहुत बेकार है। स्टारडम क्या होती है भाई साहब? अभी 4-5 दिन पहले कल्याण को आप जानते हैं ना, साउथ इंडिया का हीरो है, उसका एक ट्रेलर आया है। न्यूज़ देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टारडम होती क्या है। तुम लोग यार 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ लेके कुत्ती बिल्ली की तरह लड़ रहे हो हैं। उसके ट्रेलर पर जाकर देखो कितना व्यूज़ है। और वो पूरा का पूरा ट्रेलर तेलुगु लैंग्वेज में है, हिंदी में भी नहीं है, फिर भी इतने ज़्यादा व्यूज़। और 2-3 दिन 4 दिन तक वो ट्रेंड किया है। वो अभी भी शायद है, म्यूजिक सेक्शन में तो नहीं है, पता नहीं, हो उतर गया होगा इस समय, मुझे पता नहीं है, लेकिन 4-5 दिन तक वो ट्रेंड किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक फिल्म का ट्रेलर आया है, आप जाकर देख लेना, म्यूजिक सेक्शन में अभी भी है वो, ठीक है। 5-6 दिन तक वो भी ट्रेंड किया है, उस पर भी अच्छे खासी व्यूज़ है। स्टारडम उसे कहते हैं भाई साहब, ठीक है ना। 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ पा करके अपने आप को नंबर 1 बताना, मेहनत कर लो ना थोड़ी भाई साहब। जब आप मेहनत करोगे ना तो आप वाकई में नंबर 1 पर आ सकते हो। और जिस दिन आप नंबर 1 पे आ जाओगे ना, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मैं नंबर 1 हूँ, ठीक है। चाहे कोई भी हो, ऐसा मत सोचना कि मैं किसी को टारगेट करके बोल रहा हूँ, नहीं 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 नहीं। असल में कोई नंबर 1 नहीं है। कलाकार को सिर्फ कलाकार की नज़र से देखो, सारे कलाकार बराबर हैं। ऑडियंस से मैं कहूँगा कि आप सारे कलाकारों का रिस्पेक्ट करो। और स्टारों से भी मैं यही कहूँगा कि भैया आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, ये लड़ाई झगड़े बंद करो। शुरुआत आप लोग ही कर रहे हो, मुझे नहीं लगता जनता की इसमें कोई गलती है। भाई जनता जिसकी फ़ैन होगी वो उसको नंबर 1 बताएगी, उसके तरफ से लड़ेगी। शुरुआत आप लोग ही कर रहे हो, स्टारों की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये सब बंद करो यार, कब तक चलेगा ये नौटंकी? इतना फुर्सत है आप लोगों को यार, 1-1 घंटे आप लोग लाइव वीडियो करते हो, इतनी फुर्सत कहाँ से आती है आप लोगों के पास? मैंने तो सुना था कि भाई स्टारों के पास टाइम ही नहीं होता है। अभी निरहुआ जी कह रहे थे कि 6 महीना तक किसी के पास डेट ही नहीं है, और आप लोग 1-1 घंटे तक लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, कहाँ से इतना टाइम आ रहा है? और सारे फसाद की जड़ जो है ना, ये फेसबुक लाइव स्ट्रीम ही है। आप सिर्फ अपने गाने पर ध्यान दो, आप सिर्फ अपने फिल्मों पर ध्यान दो, कभी भी किसी भी तरह का विवाद नहीं खड़ा होगा। सारे विवाद की जड़ ये फेसबुक लाइव स्ट्रीम। लाइव आ जाओ, कुछ भी बके जाओ, बस उसी को पकड़ के कोई जाके उधर गाली दे रहा है, कोई जाके उधर गाली दे रहा है। तो ये सब बंद करो। और जो जनता है मैं उससे कहूँगा कि भैया आप ऑडियंस हो, आप अपना घर देखो यार। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अपनी कमाई पर ध्यान दो भाई साहब। कोई भी आपके काम नहीं आएगा जिस दिन आपके ऊपर पुलिस केस हो गया, जिस दिन पुलिस आपके घर पे टपक पड़ी, कोई भी आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। किसी को भी गाली मत दो यार, वीडियो देखो, एंजॉय करो, पसंद आ रहा है लाइक करो, नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक करो, निकलो। क्यों किसी को गाली देना, क्यों किसी को बुरा भला कहना, किसी की जाति को लेकर गाली देना, किसी के धर्म को लेकर गाली देना? इतनी फुर्सत है आप लोगों के पास यार, मेरे पास तो नहीं होती है। बिजी हो जाओ एकदम। आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में बिजी हो जाओ, कुछ काम कर रहे हो तो अपने काम में बिजी हो जाओ। आगे का दौर बहुत मुश्किल है भाई साहब, ठीक है। आज कमाओगे तभी कल जिंदा रहोगे, आज नहीं कमाओगे तो आगे मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद ही सोच लो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको बात समझ में आ गई हो
तो लाइक ज़रूर करना। समझ में नहीं आई हो तो समझने की कोशिश करना, फिर भी ना समझ में आए तो डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।